ये पूरा वीडियो देखिए और देखिए कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ पर आते थे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल पटना पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? ये उन्नाव है, एटा है, मैनपुरी है या फिर ये गोंडा है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन बी यानी कि एटा। एटा में लोकेटेड है ये। सो यहाँ पर जरा एक बार देख लेते हैं क्या कुछ है इसके संदर्भ में जो आपको पता होना चाहिए। सो एटा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है आपका पटना पक्षी विहार, ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि रामसर साइट ये घोषित किया गया है। अब जो हिंदुस्तान में टोटल रामसर साइट्स हैं वो कितनी हो गई हैं? 98। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि 98 इन टोटल हो गई हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 इसका भागीदार देश यानी कि पार्टनर नेशन ये कौन सा है? अब ये थाईलैंड है, रूस है, मिस्र है या फिर ये फ्रांस है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? इजिप्ट यानी कि मिस्र। सो थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है इसके संदर्भ में। सो सूरज कुंड जो ये मेला लगता है ये हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित किया जाता है और ये वर्ल्ड फेमस है, ठीक है। इस बार जो पार्टनर कंट्री है वो कौन सी है आपकी? मिस्र है। और इस मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय ये क्या है आपका? थीम स्टेट है। यूपी स्पेसिफिक है, बेहद इंपॉर्टेंट है, जरूर इसको याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश जो है इसमें थीम स्टेट के रूप में भाग ले रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहां पर पूछा गया है संपत्ति का अधिकार यानी कि राइट टू प्रॉपर्टी ये भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत एक कानूनी अधिकार है? अब ये आर्टिकल 31 है, आर्टिकल 19(1) है या फिर ये अनुच्छेद 300A है? डी ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है, सी पर ही आप लॉक लगा सकते हैं कि 300A ये जो आर्टिकल है यही इसका सही आंसर होगा। सो 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया और अनुच्छेद 300A के तहत एक संवैधानिक या फिर हम कहें तो कानूनी अधिकार बना दिया गया। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई के संदर्भ में इसकी जो इंपॉर्टेंस है उस पर जोर दिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है विश्व आर्द्र दिवस 2026 की आधिकारिक थीम क्या है? अब ये है आपका आर्द्र भूमि और मानव कल्याण, आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान, आर्द्र भूमि का पुनरुद्धार या फिर आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी यानी कि आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान। सो हर साल 2 फरवरी को रामसर कन्वेंशन की याद में ये जो दिवस है इसको मनाया जाता है। 2026 की थीम स्थानीय और स्वदेशी समुदायों के ज्ञान के माध्यम से आर्द्र भूमि के संरक्षण पर फोकस्ड है यानी कि केंद्रित है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका? आर्द्र भूमि और पारंपरिक ज्ञान ये इसकी थीम रही है। अगला क्वेश्चन बजट से है। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में प्रयुक्त शब्द स्ट्रेटेजिक सॉवराइटी ये इसका अर्थ क्या है? पूर्ण शराबबंदी लागू करना, वैश्विक अनिश्चितता के बीच संतुलित और सतर्क नीति निर्माण करना, विदेशी निवेश को पूरी तरीके से रोकना या फिर केवल कृषि निर्यात पर ध्यान केंद्रित करना। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी यानी कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच संतुलित और सतर्क नीति निर्माण। इसका डिस्क्रिप्शन देखें यहाँ पर। ये शब्द जो है भारत की उस आर्थिक रणनीति को दर्शाता है जिसमें वैश्विक भू राजनीतिक तनाव के बावजूद देश अपनी राजकोषीय स्थिति को मजबूत और निर्णयों को तर्कसंगत बनाए रखता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत विस्तार ये जो पोर्टल है इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसका क्या ये है कि अंतरिक्ष अनुसंधान की जानकारी देना, किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि सलाह प्रदान करना या फिर विदेशी पर्यटकों को सुविधा देना या फिर स्टार्टअप्स के लिए फंडिंग जुटाना। तो सही आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी यानी कि किसानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कृषि सलाह प्रदान करना। ये जो भी हमने बात करी है इसके संदर्भ में देखें तो ये जो पोर्टल है ये कई भाषाओं में किसानों को मौसम, मिट्टी के स्वास्थ्य और बजट की कीमतों की रियल टाइम जानकारी उपलब्ध कराता है ताकि कृषि उत्पादकता बढ़ सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
पूछा गया है भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना के बीच आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? क्या शक्ति है, वरुण है, गरुण है, या फिर ये इंद्र है? तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, यानी कि वरुण। सो वरुण जो है ये भारत और फ्रांस के बीच एक वार्षिक नौसैनिक अभ्यास है। 2026 का संस्करण हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर पूछा गया है लिविंग रूट ब्रिज ये किस राज्य की संस्कृति और जैव इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण है? क्या ये सिक्किम है, नागालैंड है, मेघालय है, या फिर ये मिजोरम है? तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन सी, यानी कि मेघालय। ये जो है मेघालय की खासी और जयंतिया जो ट्राइब्स हैं, इनका फाइकस इलास्टिका के जो पेड़ों की जड़ें हैं उनसे इन पुलों का निर्माण करती हैं और इन्हें यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के लिए नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। 68वें ग्रैमी पुरस्कारों में ऑडियो बुक श्रेणी में किस आध्यात्मिक गुरु को सम्मानित किया गया? अब ये सदगुरु हैं, दलाई लामा है, श्री श्री रविशंकर, या फिर बाबा रामदेव? तो सही आंसर ऑप्शन बी, यानी कि दलाई लामा। इनको जो है 68वें ग्रैमी पुरस्कारों में ऑडियो बुक श्रेणी में जो है पुरस्कृत किया गया है। ठीक है। सो तिब्बती धर्मगुरु हैं दलाई लामा, जैसा आपको पता भी होगा। इनको जो है मेडिटेशन के लिए, ठीक है, इनकी ऑडियो बुक है मेडिटेशन, इसके लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा गया है राष्ट्रीय नीली अर्थव्यवस्था मिशन यानी कि नेशनल ब्लू इकोनॉमी मिशन ये किससे रिलेटेड है? आसमान में प्रदूषण को कम करने से, समुद्री संसाधनों का सतत विकास और उपयोग करने से, नदियों की सफाई करने से, या फिर नीली क्रांति के तहत दालों के उत्पादन से? तो सही आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी, यानी कि समुद्री संसाधनों का सतत विकास और उपयोग। ये जो है इस मिशन का उद्देश्य है। ठीक है, चलो इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है? केवल पश्चिमी यूपी को, केवल पूर्वांचल को, बुंदेलखंड सहित 6 जंक्शन जिसमें झांसी, चित्रकूट, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ ये सब आते हैं, या फिर केवल तराई क्षेत्र को? तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि बुंदेलखंड सहित 6 जंक्शन जिसमें झांसी, चित्रकूट, कानपुर, अलीगढ़, आगरा और लखनऊ ये सब आते हैं। ठीक है। सो ये जो है आपका यूपी डिफेंस कॉरिडोर, इसका लक्ष्य क्या है कि भैया भारत की जो रक्षा उत्पादन है उसमें आत्मनिर्भरता बनाई जाए, और इसमें झांसी और चित्रकूट जैसे बुंदेलखंड के क्षेत्र ये प्रमुख केंद्र रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हम रुद्र हेलीकॉप्टर के संदर्भ में जो सही कथन है वो कौन सा है? ये रूस से खरीदा गया था, यह स्वदेशी रूप से विकसित ध्रुव ALH का सशस्त्र संस्करण है, यह केवल परिवहन के काम आता है, या फिर यह केवल मानव रहित विमान है? तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि स्वदेशी सशस्त्र हेलीकॉप्टर। ठीक है। रुद्र को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL इसके द्वारा विकसित किया गया, और ये टैंक रोधी मिसाइलों और 20 mm की बुर्ज गन से लेस है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। पूछा गया है विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम ये कहां पर आयोजित किया गया? दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, ठीक है, या फिर ये आपका लखनऊ में? तो सही आंसर ऑप्शन सी, यानी कि हैदराबाद बेगमपेट हवाई अड्डे में यहाँ पर विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम को आयोजित किया गया, और ये एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन शो होता है। और 2026 में देखें तो भारत को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार घोषित किया गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें कि हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट कुशा ये एग्जैक्टली है क्या? ये नई बाघ संरक्षण योजना है, भारत की लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली S-400 जैसी है, या फिर गहरे समुद्र में खनन मिशन है, या फिर ये जनजातीय शिक्षा कार्यक्रम है? सो इसका सही आंसर क्या होगा कि ये जो है आपका वायु रक्षा प्रणाली है। DRDO द्वारा इसको डेवलप किया गया है कुशा को, और ये एक ऐसी प्रणाली है जो दुश्मन के विमानों
और मिसाइलों को 350 किलोमीटर की दूरी तक नष्ट करने में सक्षम है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है। ये आपका साउथ अफ्रीका है, अमेरिका, फ्रांस या फिर ब्राजील। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि अमेरिका। तो 2023 में भारत ने किया था, 2024 में ब्राजील ने, 2025 में साउथ अफ्रीका ने और 2026 में अमेरिका जो है वो इसकी अध्यक्षता कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सॉरी मेजबानी कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश सरकार ने नमो भारत RRTS कॉरिडोर का विस्तार कहाँ से कहाँ तक करने का निर्णय लिया है। तो लखनऊ से कानपुर तक, दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ के आगे मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक, बनारस से प्रयागराज या फिर नोएडा से जेवर तक। तो सही आंसर ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, यानी कि दिल्ली गाजियाबाद से मेरठ के आगे मुजफ्फरनगर और हरिद्वार तक। सो क्षेत्रीय तीव्र परिगमन प्रणाली RRTS का उद्देश्य जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी को वैश्विक स्तर का बनाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है ग्लोबल AI एथिक्स अलायंस, इसमें भारत की क्या भूमिका है। भारत इसका सदस्य नहीं है, भारत इसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, भारत ने इसका विरोध किया था या फिर यह केवल यूरोपीय देशों का संगठन है। सो सही आंसर क्या होगा कि भैया भारत जो है इसका संस्थापक सदस्य है। भारत जिम्मेदार और सुरक्षित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास के लिए वैश्विक मानकों को तय करने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, पूछा गया है यहाँ पर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त बिजली का लक्ष्य है। 100, 200, 300 या फिर 500। तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 300 यूनिट का लक्ष्य रखा गया है। ये जो योजना है इसके तहत घरों के छतों पर सोलर पैनल लगाकर 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में खोजी गई स्वर्ण धातु की खान ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में चर्चा में रही। ये ललितपुर में मिली है, सोनभद्र में, मिर्जापुर या फिर हमीरपुर। तो सही आंसर क्या आएगा आपका सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र का जो सोन पहाड़ी और हरदी क्षेत्र है वह स्वर्ण भंडार की संभावनाओं के कारण अक्सर भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों की चर्चा में रहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, पूछा गया है संविधान में जो आर्टिकल 142 है उसका उपयोग अक्सर समाचारों में देखा जाता है, ये संबंधित किससे है। राष्ट्रपति की शक्ति से, पूर्ण न्याय करने के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष शक्ति है ये, या ये आपातकाल की घोषणा के लिए है या फिर राज्यपाल की नियुक्ति। तो सही आंसर क्या आएगा आपका ऑप्शन बी यानी कि पूर्ण न्याय के लिए उच्चतम न्यायालय की ये विशेष शक्ति है जो कि आर्टिकल 142 के तहत दी गई है। अनुच्छेद 142 के तहत ऐसे आदेश जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट जो किसी भी लंबित मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। इसमें पूछा गया है भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। नैनीताल में, लद्दाख में, जैसलमेर में या फिर शिमला में। तो सही आंसर लद्दाख में हेनले में इसको जो है स्थापित किया गया है और ये रिजर्व खगोलीय पर्यटन को बढ़ावा देता है और प्रकाश प्रदूषण को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। इसमें पूछा गया है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इसका संबंध उत्तर प्रदेश की किस योजना से है। स्मार्ट सिटी मिशन, कन्या सुमंगला योजना, मिशन शक्ति या फिर पंचायती राज सुदृढ़ीकरण। तो सही आंसर ऑप्शन ए आएगा यानी कि स्मार्ट सिटी मिशन इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। इसके माध्यम से शहर की यातायात सुरक्षा और नागरिक सेवाओं की निगरानी को एक ही केंद्र से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है डिजिटल शक्ति 5.0 अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया। गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग या फिर नीति आयोग या फिर शिक्षा मंत्रालय। तो सही आंसर क्या आएगा आपका राष्ट्रीय महिला आयोग। ये महिलाओं को विशेष रूप से डिजिटल तरीके से कुशल बनाने और साइबर अपराधों के खिलाफ जागरूक करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। पूछा गया है पीएम ई बस सेवा, इसके तहत उत्तर प्रदेश के कितने शहरों को लाभ मिलेगा? 5, 10, 19 या फिर सभी 75 जिलों को? तो सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि 19 शहर ऐसे हैं यूपी के जिनको इस योजना से लाभ मिलेगा। इसमें लखनऊ, कानपुर, बनारस, प्रयागराज जैसे शहर हैं जहां पर सार्वजनिक परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया उत्तर प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत काला नमक चावल ये किस जिले का उत्पाद है? ये गोरखपुर का है, सिद्धार्थनगर का है, बस्ती का है या फिर देवरिया का? तो सही आंसर ऑप्शन बी यानी कि सिद्धार्थनगर। सो यह सिद्धार्थनगर में जो काला नमक चावल को बुद्ध का महाप्रसाद भी कहा जाता है और यह अपनी सुगंध और स्वास्थ्य लाभों के लिए प्रसिद्ध है। सो दोस्तों यहीं पर आज के इस सेशन को ख़त्म करते हैं। आज के इस सेशन में हमने 25 एमसीक्यू को देखा है जो कि ऐसे चीज़ों पर बेस्ड हैं जो न्यूज़ में रही हैं। ठीक है, सो आज के इस दिन का ये करंट अफेयर्स है। बाकी ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर दिया जाएगा, साथ ही व्हाट्सएप ग्रुप पर भी। तो आप लोग वहाँ पर जुड़ जाइए और वहां पर जुड़ के जो है आप ये पीडीएफ ले सकते हैं। डेली बेस पर हमारा ये वीडियो आएगा, इसको ज़रूर देखें। रात को 9 बजे जो है ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहां पर आकर अपनी बात ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।